ये पूरा विवाद मई 2026 में शुरू हुआ, जब नीट यूजी परीक्षा के ठीक बाद गेस्ट पेपर के नाम पर पर्चा लीक होने की शिकायतें सामने आई। 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसी दौरान मई में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से प्रेरित होकर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक डिजिटल मंच बना, जो जल्द ही युवाओं के आक्रोश का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। जून में सीजेपी ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आंदोलन को बड़ा मोड़ तब मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 26 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए। 20 जुलाई को सीजेपी के चलो संसद मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम दिग्गज सड़क पर उतर आए। मॉनसून सत्र शुरू होते ही संसद में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर रोज भारी हंगामा हुआ, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही पूरी तरह ठप हो गई। बढ़ते जन आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा वाले नए कानून का ऐलान किया। 24 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने सख्त ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी। उसी दिन सीजेपी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता में मुआवजा देने और दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बन गई। लेकिन सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की अपनी गैर समझौतावादी शर्त पर अडिग रही। आखिरकार चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीजेपी के इस अप्रत्याशित आंदोलन ने देश की राजनीति और परीक्षा प्रणाली के समीकरण बदल दिए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत के अगले दौर से ये गतिरोध पूरी तरह समाप्त होता है या नहीं। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ ये विवाद केवल एक परीक्षा की गड़बड़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और छात्र आंदोलन बन गया। एक मजाकिया सोशल मीडिया मंच से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह अपनी मांगों पर अडिग रहकर सरकार को बैकफुट पर धकेला, उसने देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। सख्त कानून की मंजूरी और इस्तीफे के बावजूद जंतर मंतर पर डटे छात्रों के तेवर साफ बता रहे हैं कि वे परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता से कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे।